नमस्कार। आज का हमारा विषय है मनोबल, एक मजबूत मन। मनोबल का मतलब ये भी होता है कि हमारे पास कितनी आंतरिक शक्तियाँ हैं, हमारा इनर पावर कितना है, हमारे अंदर उम्मीद का कैसा स्थान है, हम कितने आशावादी हैं, आगे बढ़ने की शक्ति हमारे पास कितनी है, और उसके साथ साथ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से जो मन भरपूर होता है उसको कहते हैं मनोबल, मजबूत मन। अभी जो परिस्थिति हमारे आसपास चल रही है, इस समय हमको सबसे हिलाने वाली चीज़ कौन सी है? तो हमारे मनोबल को हिलाने वाली बहुत सारी बातें हमारे आसपास हो रही है। तरह तरह के न्यूज़, फिर डर की फीलिंग चारों तरफ है। तो डर की फीलिंग क्या करती है? हमारे मनोबल को, हमारे मजबूत मन को कमज़ोर करने का प्रयत्न करती है। सबसे ज़्यादा अगर असर किसी चीज़ पे होता है डर वाली फीलिंग का, तो वो है मन पे। कितनी भी हमने अपने आप को संभाल की शारीरिक, लेकिन अगर आपका मजबूत मन नहीं है, वो आप ज़रा भी स्ट्रेस में है, डर में है, तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होती है। अब ये एक बात समझने की है कि अभी जो हो रहा है या ज़िंदगी में तरह तरह के चैलेंजेस जो है वो आते रहेंगे। पहले भी आते थे और अभी भी आएंगे, आगे जाके भी आएंगे। तो ऐसे समय पे हमको क्या करना चाहिए कि हम अपने मन से कैसे स्ट्रांग हो, क्योंकि मन से स्ट्रांग होंगे तो शरीर से स्ट्रांग होंगे। क्योंकि रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम की जहाँ पे बात आती है, अब शरीर में तो है नहीं, रोग प्रतिकार शक्ति कहाँ होती है? रोग प्रतिकार शक्ति का काम शरीर के साथ है, लेकिन वो शरीर में नहीं होती है। शरीर में होती तो वो एक्सरे में दिखती होती, हम उसको मेजर कर सकते कि भाई कितनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो कहाँ होती है? वो मन में होती है। अब मन में कौन से मन में होती होगी वो? आप थोड़ा सोचिए, किस तरह के मन में रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होती होगी? तो जिसका मनोबल मजबूत है उनके पास रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है। क्योंकि डर वाली फीलिंग क्या करती है कि हमारे विचार जो है वो उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं। डर के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो अलग अलग सांस सिस्टम है उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि हम व्हाट्सएप पे, न्यूज़ में या तरह तरह के आयुर्वेदिक डॉक्टर या जितने भी मैसेजेस हमने या न्यूज़ अभी तक पढ़े हैं 4-5 महीनों में, तो ये खाओ, सुबह काढ़ा पियो, ये करो, इससे क्या हो रहा है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, और लेकिन उसका जो यूज़ होना चाहिए वो शारीरिक, हमारी कसरत कहो या शारीरिक व्यायाम कहो या हिलना डुलना जो होता है, एक्टिविटी है, वो सबकी कम हो गई है। क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफ़ी सारे लिमिटेशंस आ गए। तो उसका जो वो खाने का जो पूरा यूज़ होना चाहिए वो पूरा यूज़ नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो। जैसे बहुत सारे लोगों का अभी प्रॉब्लम है कि उनका वज़न बढ़ गया है, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें खा रहे, सावधानी बरतनी है तो वो सब कर रहे, लेकिन फिर ये ओवरवेट ऐसा नहीं हो कि ये प्रॉब्लम बन जाए। ओवरवेट भी तभी होता है कि खाने के साथ साथ आपका जो शारीरिक व्यायाम है वो कमी आ जाती है, और साथ साथ डरते ज़्यादा है। जहाँ पे हम डरते हैं हमारा शरीर फूलने लगता है। तो अपने आप पे थोड़ा ध्यान दे के हमको सोचना चाहिए कि रोग प्रतिकार शक्ति सिर्फ खाने से नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो कुपोषण करने वाले लोग मर गए होते, लेकिन आज तक कभी सुना है कि कोई कुपोषण से मर गया? नहीं। उल्टा कुपोषण वाले का मन मजबूत होता है ना, जो कुपोषण करता है वो अपनी कोई मांग लेके कुपोषण करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो उसको मिलती भी है, वो अपनी जिद पे कुपोषण करता है। तो उसका वज़न कम होता है, लेकिन उसका मन और शरीर मजबूत होता है। ऐसा कभी सुना है कि इनको को तरह तरह की बीमारियाँ हो गई कुपोषण के बाद? कभी नहीं।
तो हमने आज तक कभी भी देखा है तो उपवास से या कुपोषण से हमारा मनोबल मजबूत होता है। अब यहाँ पे ये जो हम ज़रूरत बिना का ज़्यादा खाना खा रहे, उसको समझने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल आए, हम अपनी समझ से काम लें और अपने मन को मजबूत बनाना वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए तरह तरह के टेक्निक अवेलेबल है, जैसे आप रिलैक्सेशन टेक्निक करो, आप मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। अब मेडिकल साइंस ने ये कब का हमको बता दिया है कि मन का हमारे शरीर पे बहुत सारा असर होता है। जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमेटिक होती है, तो ये विषय पे हमने इसके पहले भी बात की है। तो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शरीर को अगर ठीक रखना है, अपनी इम्यून सिस्टम को ठीक रखना है, अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बनाए रखना है, तो ऐसे समय पे सबसे पहला जो स्टेप है, वो पहला जो काम करना है हमको कि अपने मन को पहले निरोगी रखो, अपने मन का ख्याल रखो। मन का ख्याल रखेंगे तो कैसी भी परिस्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपने मन को शांत रखने की, थॉट मैनेजमेंट की, जो आती है मेडिटेशन से। ठीक है, धन्यवाद।